अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू GTV डिजिटल। मैं हूं अनीका निसार। आज हम दो इंतहाई अहम टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। मैं शहर इख्तिदार में इस टाइम पर बैठी हुई हूँ और शहर इख्तिदार में ज़बान ज़द-ए-आम एक ही सवाल है और वो सवाल ये है कि इंतखाबात कब होने। अब पहला सवाल, इससे भी पहला सवाल एक और होना चाहिए कि इंतखाबात होने या नहीं होने हैं, और अगर होने हैं तो वाकई में 90 दिन के अंदर, 90 दिन के बाद या ताहद्दे निगाह इसकी कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। ये कयास आराइयाँ पाकिस्तान के इस कैपिटल के अंदर चल रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज कि नवाज शरीफ साहब की वापसी कब होने वाली है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि सितंबर के मिड में आने वाले हैं। क्या इस बात में कोई सदाकत है या नहीं, ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं इलेक्शन के टॉपिक के ऊपर। 3 तरीके हो सकते हैं और उन 3 तरीक़ों के अंदर से मुख्तलिफ आउटकम्स निकलेंगी। एक ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला जो गया हुआ है कि नई हल्का बंदियाँ हो रही हैं, इन हल्का बंदियों को नए सेंसस यानी मरदमशुमारी के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है और उसके लिए 4.5 माह का जो टाइम ड्यूरेशन है वो दरकार है। इस टाइम ड्यूरेशन से पहले किसी भी तरीके से इंतखाबात कराना पॉसिबल नहीं है और अगर इंतखाबात होते हैं तो पिछली हल्का बंदियों पे होंगे। लेकिन एक तरीका है और वो तरीका ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये ऑर्डर दे कि आपने आईनी मुद्दत जो कि डिसोल्यूशन की वजह से 90 और अगर डिसोल्यूशन ना हो आइन के मुताबिक अपनी मुद्दत कंप्लीट करने के बाद असेंबली अगर ख़ुद से डिज़ोल्व हो या उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाए तो 60 दिन होता है। अदरवाइज़ ऑब्वियसली जिस तरह अभी की सिचुएशन है उसके अंदर 90 दिन होता है। अगर इसी आइन की लिमिट के अंदर आपने इंतखाबात कराने हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस पर हो सकता है, लेकिन उसका एक कॉन्सिक्वेंस है और वो कॉन्सिक्वेंस ये है कि फिर ये वाली जो इंतखाबात होंगे ये अब की नई हल्का बंदियों यानी इस टाइम के लेटेस्ट सेंसस और पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं होंगे। हल्का बंदियां होंगी 2017 के मरदमशुमारी के मुताबिक। दूसरी सूरत यह बनती है कि इंतखाबात हों उस 4.5 माह का दौरानिया पूरा करने के बाद हो, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नई मरदमशुमारी के हिसाब से हल्का बंदियां करने का पूरा टाइम मौजूद हो। यानी वो टाइम जो कि राना सनाउल्लाह साहब बार बार हुकूमत में जाने के बाद और हुकूमत में जाने से पहले, तो दोनों साइड पर बोल रहे थे। जब केयर टेकर सेटअप आया है उसके बाद भी उन्होंने ये बात कही है। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि फरवरी 2024 को इंतखाबात होने की तवक्को है। और वो क्यों है? क्योंकि मार्च 2024 के अंदर सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं। सेनेट के इंतखाबात से पहले इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होना लाजिम व मलजूम है और इलेक्टोरल कॉलेज पूरा तब होगा जबकि नेशनल असम्बली के इंतखाबात हो जाएंगे और उसके अंदर से पता चलेगा कि किस सूबे के लिए कितनी नशिस्तें असल में बनती हैं। ऐसी सूरत हाल में भी मामला को बहुत गड़बड़ की तरफ नहीं चला जाएगा, इसलिए क्योंकि इस सियासी एनिमोसिटी के एनवायरनमेंट में इंतखाबात शायद इस सूरत हाल को कुछ कम कर सकें। आज के मेरे प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार में भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भी यही फरमाया था कि अगर इंतखाबात नहीं होते तो शदीद गड़बड़ है और इंतखाबात हो जाते हैं तो थोड़ी गड़बड़ कम हो जाएगी। तो इंतखाबात होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ये भी नहीं होता, और इसलिए नहीं होता कि जी सूरत हाल बड़ी गड़बड़ है, पाकिस्तान उसी वाले नाजुक मोड़ पर है जिस पर हम 75 साल से हैं और ये नाजुक मोड़ ख़त्म नहीं होता और फरवरी तक हम इंतखाबात नहीं करा सकते, तो फिर हमें मालूम नहीं है। और मैं हमें से मुराद ये आप ले लीजिए कि यहाँ के जितने भी आला ओहदेदारान हैं उनको भी ये मालूम नहीं है कि फिर इंतखाबात जाएंगे किधर। और वो कहते हैं बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, ये कितनी दूर तलक जाएगी इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। क्या 2024 होगा, 2025 होगा, 2026 होगा, वो 2 साल के टेक्नोक्रेटिक सेटअप होगा, वो 6 महीने तक ही रहेगा, नोबडी नोज़। और यही वो धुंधलाहट है, यही वो हैरानी है और परेशानी है जो इस टाइम पर सबको लाहक है कि अगर तो फरवरी 2024 से भी मामला आगे चला जाता है तो फिर ये मामला लंबा चले जाएगा और उस सूरत में जो सेनेट के इंतखाबात हैं उनको भी वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए, जब तक ये पता नहीं चलता कि आखिर इंतखाबात कब होने हैं, उसको भी डिले करना पड़ेगा। यानी पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम इस टाइम पर शदीद किस्म के अंगारों से गुजर रहा है। डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर इस टाइम पर उसके सर के ऊपर अच्छी खासी तलवार मंडला रही है
और अगर इसको फिक्स नहीं किया गया तो ये यकीन जानिए कि पाकिस्तान के एक तो डेमोक्रेसी के ऊपर तो सवाल इंटरनेशनली बनना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हॉस्टाइल हुआ है इसको फिक्स करना शायद अभी भी कोई पॉसिबिलिटी निकल रहा है, लेकिन अगर ये वो कहते हैं गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए डिले हो जाते हैं इंतखाबात, तो फिर इसको सही करने की तरफ जाना बड़ा मुमकिनात के अंदर से नहीं रहेगा। इट विल बिकम वेरी इम्पॉसिबल दैन। अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब पहले टॉपिक से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि इंतखाबात के बाद या इंतखाबात से पहले सारी सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा और ये डिसाइड करना होगा कि आखिर हम इस मुल्क को स्टीयर किधर करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हम वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट से पाकिस्तान को लेकर चलते रहे। कभी आमरीत आ गई, कभी लूली लंगड़ी सियासी जमातें अपनी डेमोक्रेसी ले आई, कभी सियासी जमातों ने मिलकर दूसरी सियासी जमातों के खिलाफ साजिश करके उनकी हुकूमत गिरा दी, कभी आर्टिकल 58(2)B से पहले जो मामलात थे सदर के साथ मिल के साइड पे कर दिए सियासी जमात को, उसकी हुकूमत को। लेकिन अब सारे सियासी लीडरान को मिलकर बैठकर ये तहैया करना होगा कि हमने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को आखिर लेकर किधर जाना है। क्या ये निज़ाम पाकिस्तान के लिए कारआमद है या इसका कोई और तरीक़ाकार निकालना पड़ेगा। इस पूरे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट का कोई सद्देबाब तो होगा ना, और ये सद्देबाब किसने करना है? ये करना है जी तमाम लीडर्स ने, और तमाम लीडर्स तो यहाँ पे मौजूद हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं लेकिन इधर ही मौजूद है, पाकिस्तान में ही है, सवाए नवाज शरीफ साहब के। लेकिन अच्छी बात यह है कि PMLN के बहुत सारे लोग होपफुल नज़र आ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब सितंबर के मिड में या एटलीस्ट सितंबर में वापस आ जाएंगे। बहुत सारे मेरे अपने जो PMLN के सर्कल है, जानने वाले हैं, उनसे मेरी बात हुई और वो यही कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द आएंगे, लेकिन एंड दिस इज़ अ बिग इफ़ हियर, आज तक हम सुनते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द वापस आएंगे। एक सीनियर रहनुमा है PMLN के, उनको लगता है कि नवाज शरीफ साहब अब भी वापस नहीं आएंगे, और अब भी वापस इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि अगर तो फरवरी के अंदर इंतखाबात होने होते तो वो अब तक आ चुके होते। ये बकौल सीनियर लीडर PMLN के हैं, नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी। तो ऐसी सूरत हाल में फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई में नवाज शरीफ साहब अब भी वो जो पलड़ा बराबर करने की बात हो रही थी, मरीम नवाज साहबा ने कही थी, वो उस पर बिलीव नहीं कर रहे कि पलड़ा बराबर हुआ है या नहीं हुआ। डिस्क्वालिफिकेशन तो इमरान खान साहब की तरफ भी आ गई। सो ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान वापसी क्या एक सियासी चाल के तौर पर लिया जा सकता है? क्या इस टाइम पर PMLN अपनी पॉलिटिकल फुटिंग को कायम रखने के लिए नवाज शरीफ साहब की वापसी की एक उम्मीद दिला रही है अपने वोटर को, ताकि वोट बैंक टूट कर कहीं और ना चला जाए, या वाकई में नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तब मिलेगा जब नवाज शरीफ साहब लैंड कर जाएंगे। उससे पहले ना मुझे पता होगा, ना आपको पता होगा, ना किसी PMLN के लीडर को पता होगा, इसलिए क्योंकि वो सारे भी कयास आराइयाँ कर रहे हैं। तो इसी कयास आराइयों को आगे बढ़ाते रहेंगे। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।